मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश में मानसून अब एक बार फिर सक्रिय होने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश, बादलों की आवाजाही और बीच बीच में धूप का सिलसिला बना हुआ था, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से अगले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियां पहले की तुलना में अधिक संगठित होती नजर आएंगी। इस समय प्रदेश के मौसम को 3 प्रमुख मौसम तंत्र प्रभावित कर रहे हैं। पहला, मानसूनी द्रोणिका मध्य भारत के ऊपर सक्रिय बनी हुई है। दूसरा, उत्तर भारत के आसपास ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव बना हुआ है। तीसरा, नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की ओर सक्रिय हो रहा है। इन सभी प्रणालियों के कारण बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है और यही आने वाली बारिश का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। यदि 6 अगस्त के मौसम की बात करें तो सबसे ज्यादा असर उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में कई स्थानों पर भारी बारिश के दौर बनने की संभावना है। इन जिलों में गरज चमक, तेज बौछारें और कुछ स्थानों पर अल्प समय में अधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, टीकमगढ़, निवाड़ी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी में भी अच्छी वर्षा की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। यहां अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कई जगह रुक रुक कर बारिश होगी और कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं, लेकिन यहां व्यापक अत्यधिक वर्षा की संभावना अपेक्षाकृत कम रहेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर और गुना में भी मौसम सक्रिय रहेगा। यहां बादल छाए रहेंगे तथा दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लगातार बादलों और वर्षा के कारण अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जहां लगातार बारिश होगी वहां दिन का तापमान और नीचे जा सकता है, जबकि जिन इलाकों में बारिश कम होगी वहां उमस बनी रह सकती है। कृषि की दृष्टि से यह मौसम महत्वपूर्ण है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग की फसलों के लिए यह नमी लाभदायक रहेगी। जिन क्षेत्रों में पिछले सप्ताह बारिश कम हुई थी वहां खेतों की नमी में सुधार होगा। हालांकि भारी बारिश वाले जिलों में किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, ताकि जल भराव से फसलों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे। कुल मिलाकर 6 अगस्त मध्य प्रदेश के लिए
मानसून की नई सक्रिय शुरुआत का दिन साबित हो सकता है। उत्तर, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक प्रभावी रहने की संभावना है, जबकि मध्य, पश्चिम और मालवा निमाड़ में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिर से मजबूत होने की दिशा में बढ़ रही हैं। पिछले सप्ताह तक प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसम तंत्र पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए बारिश बिखरी हुई और कमजोर रही। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने लगी है। उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी द्रोणिका की स्थिति में बदलाव के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना बन रही है। 7 अगस्त को सबसे अधिक असर उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली के आसपास कई स्थानों पर अच्छी से भारी बारिश के दौर बनने की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज चमक और तेज हवा के साथ अल्प समय में तेज वर्षा भी हो सकती है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। 8 अगस्त तक बारिश का क्षेत्र और विस्तृत होने की संभावना है। विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के साथ साथ महाकौशल के कई जिलों में अच्छी वर्षा जारी रह सकती है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और हरदा में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने के संकेत हैं। 9 अगस्त के आसपास यदि वर्तमान मौसम प्रणाली अपेक्षित रूप से मजबूत बनी रहती है तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में फिर एक बार भारी बारिश के पॉकेट विकसित हो सकते हैं। रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट जैसे जिलों में वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है, जबकि मध्य और पश्चिमी जिलों में सामान्य से मध्यम मानसूनी वर्षा जारी रहने की संभावना है। 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहने के संकेत हैं। किसी एक क्षेत्र तक बारिश सीमित रहने की बजाय अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा होती रहेगी। जिन जिलों में अभी तक वर्षा की कमी बनी हुई है, वहां भी बारिश के आंकड़ों में सुधार आने की संभावना है। हालांकि स्थानीय स्तर पर वर्षा की मात्रा में अंतर बना रह सकता है। यदि अगस्त के दूसरे सप्ताह की व्यापक तस्वीर देखें तो मौसम के संकेत फिलहाल सकारात्मक हैं। लगातार नमी की आपूर्ति और मानसूनी परिसंचरण सक्रिय रहने के कारण मध्य प्रदेश में सामान्य से बेहतर बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है, जबकि मालवा और निमाड़ में भी रुक रुक कर अच्छी वर्षा होती रहेगी। इससे प्रदेश में चल रही वर्षा की कमी धीरे धीरे कम होने की संभावना है। कृषि के लिहाज से यह पूर्वानुमान राहत देने वाला माना जा रहा है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलें इस समय बढ़वार के महत्वपूर्ण चरण में हैं। अगले सप्ताह यदि अनुमान के अनुसार बारिश का सिलसिला बना रहता है तो खेतों में नमी बेहतर होगी, पौधों की वृद्धि तेज होगी और जिन क्षेत्रों में अब तक बारिश कम रही है वहां भी फसलों को नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं जिन जिलों में लगातार भारी बारिश की संभावना है वहां किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि लंबे समय तक पानी भरने से फसलों को नुकसान न पहुंचे। कुल मिलाकर संकेत यही हैं कि मध्य प्रदेश में मानसून अब फिर सक्रिय चरण में प्रवेश कर रहा है। 7 से 10 अगस्त के बीच बारिश का दायरा लगातार बढ़ सकता है और अगस्त के दूसरे सप्ताह में
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां पहले सप्ताह की तुलना में अधिक मजबूत रहने की संभावना दिखाई दे रही है।